धौलपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं में देश के लिए जज्बा देखा जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने तसीमों गांव में भारत और सैनिकों की सलामती और पाकिस्तान को धूल चटाने को लेकर शुक्रवार को यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ के दौरान ग्रामीण महिलाओं में देशभक्ति का जोश देखने लायक था। ग्रामीण महिला और पुरुषों ने यज्ञ में आहुति देकर भारत और भारतीय सैनिकों के लिए जीत की भी दुआ मांगी। महिलाओं ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आया तो महिलाएं भी मोर्चा संभाल कर लड़ने को तैयार हैं। ग्रामीण अंचल की युवती तमन्ना सिकरवार ने बताया, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। बहनों और बेटियों के उजड़े हुए सुहाग का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर लिया है। पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों पर आक्रमण करने के बाद पाकिस्तान बौखला रहा है। गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब दिया है। भारतीय सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया, आतंकी मुल्क पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ही काफी है। अगर जरूरत पड़ी तो महिलाएं भी पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए खड़ी है। कारगिल युद्ध विजेता पूर्व सैनिक रामअवतार परमार ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। बहनों और बेटियों के उजड़े हुए सुहाग का बदला भारतीय सेना की बेटियों ने पाकिस्तान में घुसकर लिया है। पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान की महिलाओं का पाकिस्तान वालों ने सिंदूर उजाड़ा है। आज हम सब भी तैयार हैं उनके लिए। और आज हमारी ग्राम पंचायत तसीमों में 500-600 महिलाओं ने जो यज्ञ किया है, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो हम सब महिलाएं भी लड़ने के लिए उनके लिए तैयार हैं। बाज नहीं आता है तो हमारी महिलाएं भी तैयार हैं आतंकवादियों को मिटा देने के लिए। जो 22 अप्रैल को नंदनी घटना आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जो कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उसका आज हिंदुस्तान ने उन महिलाओं द्वारा सबक पाकिस्तान को सिखाया है। ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वर्ल्ड को पूरे को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान कहीं कम नहीं है। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है अभी भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होगा। आने वाला समय इतना खराब होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नागरिक नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम जैसी निंदनीय घटना के बाद में सभी देशवासियों में रोष देखा जा रहा है और भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान जैसे देश को, वो बहुत सराहनीय है। और आज हम देख पा रहे हैं तसीमों में शहीद सेवा समिति के द्वारा हमारे कारगिल विजय युद्ध के गवाह हमारे रामअवतार फौजी जी के द्वारा जो हवन किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा हमारे हवन किया जा रहा है। लगता है एक ही स्वर में महिलाएं गीत गा रही हैं कि मेरी सीमा पर चढ़ो है पाकिस्तान, चलो री सखी हिल मिल के। बूढ़े ने तो लाठी ले ली, जवानन ने बंदूक और छोरे छापर ने ले ली पिस्तौल, चलो रे सखी हिल मिल के। और यहाँ पर रोष देखा जा रहा है और जोश देखा जा रहा है, भावनाएं उमड़ रही हैं। और हमारे सैनिकों को संबल प्रदान करने के लिए भारतीय महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा, भारतीय देशवासियों के द्वारा जो यज्ञ कर हमारे सुरक्षा की जो इंतजाम किए जा रहे हैं, हमारे ईश्वर से जो डोर लगाई जा रही है, वो सराहनीय है। पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर जो हमला किया गया था, भारत की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका पूर्ण रूप से बदला लिया है। और ये पूरा देश मोदी जी के साथ है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, पूरा भारत एक है और आतंकवादियों के खिलाफ मोदी जी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। माँ के बक्स से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। और भूल में रहना, ये तिरंगा झुकने न देंगे। अरे चलिया के बाग की रवानी जाग जाएगी। उंगली पे चक्र धार के खड़े हैं कृष्ण गांधी, 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाएगी। भारत माता। जो
हमारी भारतीय महिला का सुहाग उजाड़ा था, इसके बदले में आज हमने बदला ले लिया है। इसके लिए हमें व्यक्त किया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मनरूप का पुरा में सोते हुए युवक को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय छोटू पुत्र लखन कुशवाहा बीती रात अपने घर पर खाना खाकर सो गया था। जब सुबह उसकी पत्नी ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह अचेत अवस्था में मिला और उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे। परिजन तुरंत उसे बसेड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सांप काटने की जानकारी हुई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धौलपुर जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली थी कि मनरूप के पुरा में एक छोटू सनोफ राम लखन कुशवाहा को सर्प ने काट लिया है, जिस पर हॉस्पिटल धौलपुर में लाके इलाज के लिए लाए थे, जो धौलपुर में उसकी मृत्यु होना पाया गया है, जो उसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके मामले की जांच थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद चालू है। पाड़ी शहर के एडीजे कोर्ट में 10 मई को विधिक सेवा के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में कोर्ट में चल रहे विभिन्न लंबित मामलों का जहां आपसी राजीनामे से निस्तारण किया जाएगा, वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम के डीसी और पीडीसी सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर चल रहे बकाया को लेकर भी आपसी राजीनामे से निस्तारण किया जाएगा, जिसको लेकर डिस्कॉम के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से डिस्कॉम के बकाया और विभिन्न मामलों में डीसी, पीडीसी उपभोक्ताओं को अदालत के माध्यम से नोटिस जारी किए गए। ऐसे में उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे लोक अदालत में आकर अपने लंबित मामलों को आपसी राजीनामा से निपटारा कराएं और निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। एईएन आरडी मीणा ने बताया, लोक अदालत में राजीनामा के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 3257 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर निगम की करीब 12.5 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। कल दिनांक 10/5/25 शनिवार को श्रीमान एडीजे कोर्ट बाड़ी के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निगम की बकाया डीसी पीडीसी की राशि के नोटिस माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट बाड़ी से जारी किए गए हैं। उन सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि न्यायालय परिसर में प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर लाभान्वित हों, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें तथा लाभ लें। पाड़ी में देर रात बसेड़ी रोड पर सड़क पर पड़ी गिट्टी से फिसलने के चलते 2 बाइक सवार युवक घायल हुए हैं। घायल लोगों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बताया जा रहा है कि दोनों घायल यूपी के फतेहाबाद निवासी हैं, जो बसेड़ी के सलेमपुर गांव में हो रही एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक धीमरी गांव के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी से फिसल गई। यूपी के फतेहाबाद निवासी घायल तलवीर पुत्र टीकम सिंह दिवाकर ने बताया कि वह अपने दोस्त आकाश पुत्र पप्पू कुशवाहा के साथ बसेड़ी के सलेमपुर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक जैसे ही धीमरी गांव के पास पहुंची, सड़क पर पड़ी गिट्टी से अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें दोनों काफी दूरी तक सड़क पर घिसटते चले गए। पुलिस ने घटना की सूचना दोनों घायलों के परिजनों को दी गई है। पाड़ी शहर के कंचनपुर रोड पर भागवत कथा के भंडारे में जा रहे एक बाइक सवार एक युवक पर जमालपुर गांव के पास सड़क पर खड़े सांड द्वारा अचानक हमले का मामला सामने आया है। घटना में घायल युवक को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है।
जानकारी के अनुसार उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के विदरपुर गांव निवासी मोनू पुत्र राधेश्याम कुशवाहा जमालपुर गांव में आयोजित हुई भागवत कथा के भंडारे में प्रसादी पाने बाइक से जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह जमालपुर गांव के मोड़ पर पहुंचा, सड़क पर खड़े आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें सांड का सींग उसके हाथ और सीने के बीच बगल में फंस गया। इस दौरान सांड ने उसे बाइक से उठाकर सड़क पर पटक दिया। घटना के बाद लोगों के आने पर सांड मौके से भाग गया। घटना में घायल मोनू कुशवाहा को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। धौलपुर नगर परिषद की टीम ने शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद का दावा है कि यहां के रहने वाले लोगों ने नालों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाया गया है। लेकिन लोगों में चर्चा का विषय यह भी बना है कि आखिर नगर परिषद करना क्या चाहती है। क्या पूरे शहर में अतिक्रमण है? जहां भी कार्रवाई हुई वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग तो यह भी जानना चाह रहे हैं कि यदि अतिक्रमण है तो नोटिस दीजिए या पहले से सूचना कीजिए। वहीं सटीक जानकारी भी दी जाए कि कहां कितना अतिक्रमण है। नगर परिषद की टीम अनायास ही जेसीबी को ले जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर देती है। इससे लोगों का काफी आर्थिक नुकसान भी होता है, लेकिन नगर परिषद को इससे कोई लेना देना नहीं है। शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां आयुक्त का दावा है कि लोगों ने अपने मकानों को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ाकर सड़क किनारे बने नालों पर पक्का निर्माण करा लिया है। उसी को जेसीबी की मदद से हटाया गया है। मुख्य सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क पर बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया है और 40 फीट के रोड पर बनाए गए उनके चबूतरों को तोड़ा गया है। राजस्थान के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाके में जल्दी ही आधुनिक सुविधाओं वाले बस स्टैंड होंगे। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने बस अड्डों के निर्माण कार्य को लेकर कवायद तेज कर दी है। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के मुताबिक रोडवेज के 28 बस स्टैंडों की मरम्मत और विकास कार्य के लिए बजट जारी कर दिया है, जिसमें धौलपुर बस स्टैंड को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में बस अड्डों के कायाकल्प की शुरुआत कर दी है। वहीं अब छोटे शहरों या कस्बों में भी रोडवेज के बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए जा रहे हैं। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक धौलपुर बस स्टैंड को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। इस राशि से बस स्टैंड का नवीनीकरण, कार्यशाला मरम्मत, यात्रियों को इंतजार करने के लिए पर्याप्त कुर्सियां तो मिलेंगी ही, साथ ही साफ स्वच्छ शौचालय मिलेंगे। साथ ही बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पेयजल व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए आधुनिक विकास कार्य कराए जाएंगे। कार्यशाला में जल भराव की समस्या को देखते हुए सीसी निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत बस स्टैंडों के नवीनीकरण हेतु धौलपुर आगार को भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए बजट यहाँ से आवंटित हुए हैं। तो इसमें बस स्टैंड के नवीनीकरण हेतु और कार्यशाला के निर्माण कार्य कुछ जो बचे हुए हैं उनके लिए हेतु यहाँ पर जो बजट आवंटित किया है वो कृषि विपणन बोर्ड को दिया गया है। इसमें उनके द्वारा यहाँ कार्य करवाया जा रहा है यहाँ से। तो इसमें हमारे कई बस स्टैंडों में जो फर्नीचर कार्य हैं, कार्यशाला ऑफिस वर्क में जो फर्नीचर खराब पड़े, पुराने पड़े हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो उनको भी यहाँ सुदृढ़ किया जाएगा। और दूसरा यात्रियों को सुविधाओं के लिए पेयजल व्यवस्था भी की जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो भी टूट फूट है बस स्टैंड के अंदर परिसर में वो किया जाएगा। बस स्टैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें से बसों को ठहराव के लिए यात्रियों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। तो ये इसमें कार्य करवाए जाएंगे। इसमें यात्रियों को बहुत अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनको बहुत अच्छा तरह से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी यहाँ से। दूसरा, हमारी कार्यशाला के अंदर में कार्यशाला में सीसी रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। सीसी रोड में होने से बसों पे जो भी गड्ढे वड्ढे थे वो सारे फिल हो जाएंगे, पानी भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरा, बसों को अच्छी तरह से ठहराव किया जाएगा, मैकेनिक अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे इसमें। और दूसरा, वहाँ पर जो भी टूट फूट है और एक वहाँ शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। बस स्टैंड के परिसर में भी महिला और पुरुष के शौचालय के अलग अलग डिफरेंट व्यवस्था की जाएगी यहाँ से। तो ये जो घोषणा है, जो भी बजट आवंटित किया जाएगा, इसमें पूर्ण रूप से एक सुविधा युक्त यहाँ बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है। पाड़ी में
वीर शिरोमणि आत्मसम्मान और वीरता के प्रतीक राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर आज शहर में राजपूत समाज और सर्व हिंदू समाज द्वारा शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा शहर के बारहमासी पीपल से शुरू हुई, जिसे पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी तो विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी ने उसका स्वागत किया। महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित शोभायात्रा की सफलता के लिए राजपूत समाज के युवाओं ने परंपरागत शैली में पीले चावल वितरित कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आमजन को आमंत्रित किया। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने बताया कि देश और राजस्थान की वीर शिरोमणि आन और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद किया है। आज देश पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा है, जिसमें युवाओं में जोश भरने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। देश के लिए युवा हमेशा तैयार है। सीमाओं पर जाने का आह्वान हो या देश के अंदर आत्मरक्षा का, राजपूत समाज हमेशा देश हित के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए संकल्पित है। शोभायात्रा के दौरान बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष वंदना शिवहरे, डॉक्टर अशोक शर्मा, राजेंद्र परमार, भूरा परमार, गौरव परमार, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष शिवकुमार खेमरिया, बॉबी परमार सहित दर्जनों की संख्या में युवा मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस डीएसटी टीम व एंटी गैंगस्टर टीम जयपुर की संयुक्त कार्रवाई, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 5 अन्य आरोपी जंगल से फरार। पुलिस ने बीहड़ में चलाया सर्च ऑपरेशन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस डीएसटी टीम और एंटी गैंगस्टर टीम जयपुर ने संयुक्त रूप से सदापुर के बीहड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बीहड़ों से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं इस दौरान 5 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकले, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी सदापुर के बीहड़ों में बनी एक झोंपड़ी में बैठे हुए थे, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मामले को लेकर आज शाम 6 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के सदापुर के जंगलों में एक झोंपड़ी में 5-6 बदमाश हथियार सहित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। सूचना पर पुलिस की अलग अलग टीम सदापुर के जंगल में पहुंची, जहां पुलिस को जंगल में एक झोंपड़ी बनी हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने झोंपड़ी की घेराबंदी की तो झोंपड़ी के अंदर बैठे 5-6 बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिए और वह भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक फायर किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी माधव सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहे हैं। फिलहाल पुलिस भागे गए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। धौलपुर में भारत के महान विचारक, लेखक, कवि एवं महापुरुष श्री रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तकालय अध्यक्ष, जिला सार्वजनिक पुस्तकालय धौलपुर के प्रभारी उपेंद्र शर्मा के आह्वान पर पहलगांव के आतंकी हमले में हुए शहीदों की आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए समर संस्थान साहित्य सृजन भारत की धौलपुर इकाई के सौजन्य से पुस्तकालय भवन में एक वृहद काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 1.5 दर्जन कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से शहीदों को शब्द सुमन अर्पित करते हुए में देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने पर सेना के जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की व काव्य में बधाइयां समर्पित की। साथ ही देश के दुश्मनों को भविष्य में भी धूल चटाते रहने को संकल्पित रहने को हौसला बढ़ाया। धौलपुर में संचालित वैदिक अबेकस कोर्स 16 वर्षों से निरंतर बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन सिखाता आ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कोर्स पूर्ण करने पर वंश कुशवाहा, कनिष्क मीना, आशुतोष कुशवाहा, वैष्णवी अग्रवाल, रौनक मित्तल, खुशबू सिंघल, कुशाग्र गर्ग, अनन्या रावत, शिवांश शर्मा, भूमि राजपूत, आरुषि अग्रवाल, आदित्य कुलश्रेष्ठ एवं देवांग गुप्ता छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। दीप एजुकेशन की संचालिका दीपा अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 13 छात्रों को एसपी सुमित मेहरा और जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ के द्वारा सभी उपस्थित छात्रों को डिग्री प्रदान की गई।
एसपी ने इस प्राचीन पद्धति से सिखाया जाने वाले कोर्स की तारीफ करते हुए उपस्थित बच्चों को प्रोत्साहित किया एवं अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारण एवं लगन के साथ पढ़ाई एवं खेल खेलने दोनों पर ही जोर दिया। वर्तमान में उत्पन्न आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत धौलपुर जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को अत्यावश्यक आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा आगामी आदेशों तक अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व में अवकाश स्वीकृत है, वह अत्यावश्यक आपातकालीन परिस्थिति में ही अवकाश उपभोग करेंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जो अधिकारी कर्मचारी वर्तमान में अवकाश पर हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे यथाशीघ्र अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि समस्त जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाशों एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जाएंगे एवं न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी उपार्जित, रूपांतरित एवं आकस्मिक या अन्य अवकाश पर चल रहे हैं, उनके सभी प्रकार के अवकाश निरस्त किए गए हैं तथा वह तत्काल अपने कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। धौलपुर शहर में बिजली चोरी रोकने व उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने को लेकर डिस्कॉम ने विजिलेंस चेकिंग अभियान चालू किया है। शुक्रवार को डिस्कॉम की टीमों ने धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में विजिलेंस चेकिंग कार्रवाई की। यह कार्रवाई भोगीराम कॉलोनी, मित्तल कॉलोनी, ईदगाह, प्रेम नगर, पहलवान कॉलोनी आदि में की गई। विजिलेंस टीमों ने दर्जन भर बिजली कर्मियों और डिस्कॉम थाने की पुलिस मौजूद रही। डिस्कॉम कार्यवाही देखकर लोग आनन फानन में जंपर उतारने लगे। कार्यवाही में 6 बिजली चोरी की VCR भरी गई, जिसमें 3 लाख का जुर्माना किया गया है। वहीं पहलवान कॉलोनी से ट्रांसफार्मर उतारकर बिजली चोरी बंद की गई है। धौलपुर डिस्कॉम XAN ने बताया कि रात में शहर में विद्युत तंत्र की गश्त की जाएगी और विद्युत चोरी मिलने पर VCR भरी जाएगी। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के गांव इंटकी निवासी सुनील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा ने टेनपिन बॉलिंग खेल में नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। पैरा टेनपिन बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से खिलाड़ी सुनील शर्मा को गोल्ड मेडल के साथ अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया है। फेडरेशन की ओर से बेंगलुरु में 7 मई को उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान सबसे ज्यादा स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे में शुक्रवार को बेंगलुरु से लौटने पर सैपो कस्बे में सर्व समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोल्ड मेडल विजेता सुनील ने कहा कि फेडरेशन की ओर से उनको तीसरी बार नेशनल खेलने का मौका मिला है। पूर्व में 2 बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब की बार बेंगलुरु में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान देश भर से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सबसे ज्यादा स्कोर बनाने पर उन्होंने अवार्ड जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वह इस खेल में लंबे समय से रुचि रखते हैं। उन्होंने सीकर में रहकर अपने कोच महेश नेहरा को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए श्रेय दिया है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामफलकापुरा में बीती रात एक विवाहित महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसमें महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना बसेड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार मृतका 32 वर्षीय प्रियंका ठाकुर निवासी अर्रुकापुरा तहसील जौरा मुरैना की शादी धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की सलेमपुर पंचायत के गांव रामफलकापुरा में रवि पुत्र कल्ला के साथ करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी। प्रियंका के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का एक लड़की है। प्रियंका ने बीती रात जीवन लीला समाप्त कर ली। लोगों ने घटना की सूचना मृतका के पीहर पक्ष को दी, जिस पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की सूचना बसेड़ी थाना पुलिस को दी, जिस पर बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर में 10 मई को संपूर्ण प्रदेश में
इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ साथ बैंक के ऋण संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरणों, एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर मुख्यालय पर 5 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें स्थायी लोक अदालत धौलपुर एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धौलपुर के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 1, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के लिए बेंच संख्या 2, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 3, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए बेंच संख्या 4 गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने आमजन से अपील है कि वे अपने राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।